जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझिए कृष्ण ने आपको बुलाया है। हाँ, कोई संयोग नहीं होता। जब दिल टूटता है, जब जीवन की दौड़ में थकान छा जाती है, जब अपने पराये हो जाते हैं, तब मन खुद ब खुद कृष्ण की ओर खींचता है। और वही हो रहा है अभी। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो हमारे भीतर बसते हैं। जब हम उन्हें पुकारते हैं वो बोलते हैं, जब हम चुप होते हैं वो सुनते हैं, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तो वो साथ देते हैं। आज का पहला सवाल, क्या आप सच में थक चुके हैं? क्या आपने कई दरवाजे खटखटाए लेकिन कहीं सुकून नहीं मिला? तो आज बस एक काम कीजिए, शांति से बैठिए और धीरे धीरे खुद से बोलिए, हे कृष्ण, अब मैं थक चुका हूं, अब मैं आपके पास आया हूं। मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे संभालिए। आपको लगेगा कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। श्री कृष्ण जवाब शोर में नहीं देते, वो उत्तर शांति में देते हैं। वो भाग दौड़ में नहीं मिलते, वो सच्चे समर्पण में मिलते हैं। जैसे अर्जुन, जब वह युद्ध भूमि में टूट गया, डर गया, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता अब, मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, आप बताइए क्या करूं। बस यहीं से गीता शुरू हुई थी। तो आप भी अपने जीवन की गीता शुरू कीजिए। अपने सारे सवाल, अपने सारे डर, अपनी सारी हार एक बार कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। फिर देखिए, आपका मन हल्का होगा, आपका हृदय रोशनी से भर जाएगा। आज से रोज थोड़ा समय निकालिए, शांत बैठिए, कृष्ण से बात कीजिए। कोई बड़ी पूजा नहीं चाहिए, कोई बड़ी भाषा नहीं चाहिए, बस सच्चा मन चाहिए। अब अगला चरण है कर्म और धैर्य। कई लोग कृष्ण को बस इसलिए पुकारते हैं क्योंकि वे थक चुके होते हैं, पर जब तक जीवन बदलता नहीं, वे वापस उसी भागदौड़ में लौट जाते हैं। पर आप अलग हैं, क्योंकि आप केवल राहत नहीं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना कोई फल नहीं मिलता, और बिना धैर्य के कर्म अधूरा रह जाता है। आपका जीवन संघर्षमय रहा हो सकता है। शायद आपने बहुत कुछ खोया है, शायद अपनों ने तकलीफ दी है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर चोट, हर आंसू तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सच में जाने के योग्य हो। तो क्या करें अब? बस हर दिन थोड़ी देर चुप बैठिए, फिर खुद से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूं जो सही है? मैं क्या कर सकता हूं जिससे किसी को शांति मिले? कभी कभी एक मीठा बोल, किसी को माफ कर देना, या किसी की मदद कर देना, यही छोटे छोटे कर्म आपके भीतर प्रकाश फैलाते हैं। ध्यान रखिए, कृष्ण सिर्फ पूजा में नहीं है, वो हर सही कर्म में हैं। वो उस क्षण में आपके साथ होते हैं जब आप अपना क्रोध रोक लेते हैं, जब आप किसी भूखे को खाना दे देते हैं, जब आप बिना बदले की भावना के मुस्कुरा देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए वही ईश्वर की पूजा बन जाता है। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही, पर सही काम कीजिए, शुद्ध काम कीजिए, मौन रहकर, मन से। और एक दिन आपके जीवन में वो समय आएगा जब लोग कहेंगे, इस व्यक्ति में कुछ अलग है, एक शांति है, एक तेज है। वो तेज होगा श्री कृष्ण का। आज जो बोझ उठाए हैं आपने, वो कल किसी और के लिए दीप बन जाएंगे। तो चलते रहिए, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए तब भी कर्म मत छोड़, क्योंकि शायद आज की मेहनत कल किसी और की प्रार्थना का उत्तर बने। बस धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए, और शांति से सुनते रहिए। कृष्ण बोलते रहेंगे आपके हृदय में। जब सब कुछ छिन जाए, जब कोई रास्ता न बचे, तब एक ही चीज बचती है, विश्वास। पर अक्सर इंसान सबसे पहले वही खोता है, अपने ऊपर से भरोसा, भगवान पर से भरोसा, समय पर से भरोसा। सब कुछ डगमगाने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका विश्वास अडिग है उसे कोई हिला नहीं सकता। अर्जुन भी तो डगमगाया था, उसका शरीर कांप रहा था, मन भ्रम में था, पर जब उसने आंखें बंद करके कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपके अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता, तभी उसका जीवन बदल गया। तो आप भी अपने भीतर झांकिए, क्या सच में भरोसा है या सिर्फ शब्दों से भक्ति है? क्योंकि सच्चा विश्वास तब दिखता है जब अंधेरा होता है, जब कोई उत्तर नहीं मिलता, तब भी जो कहे,
जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि कृष्ण साथ हैं। वही सच्चा भक्त है। याद रखिए, विश्वास कोई चमत्कार नहीं करता, विश्वास खुद चमत्कार होता है। आज अगर आपका जीवन कठिन है, तो कृष्ण वहां परीक्षा ले रहे हैं, जहां आप सबसे कमजोर पड़ सकते हैं, आपके विश्वास पर। तो हार मत मानिए। जैसे धरती बारिश के लिए आसमान को देखती है, वैसे ही आप हर पल कृष्ण की ओर देखिए। कहिए, मुझे नहीं पता भविष्य क्या लाएगा प्रभु, पर मुझे यकीन है आप मेरे साथ हैं। यही भाव आपके जीवन की दशा भी बदलेगा और दिशा भी। कभी कभी एक छोटा सा सब ठीक होगा हृदय से निकला हुआ कई तूफानों को शांत कर देता है। और जब आप यह विश्वास दूसरों में भी बांटते हैं, तब आप सिर्फ कृष्ण के भक्त नहीं रहते, बल्कि उनके संदेशवाहक बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दूसरों तक पहुंचाता है, वह मेरा सबसे प्रिय है। तो आज अगर किसी और को तकलीफ में देखें, तो बस इतना कह दीजिए, ध्रो मत, कृष्ण सब देख रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। कभी कभी आपकी ये एक पंक्ति किसी टूटे दिल के लिए जीवन बन जाती है। आज भी शांत रहिए, विश्वास रखिए, क्योंकि यह विश्वास ही आपको अगले अध्याय तक ले जाएगा, जहां होगा त्याग और समर्पण का रहस्य। सुनते रहिए, कृष्ण अब बोलेंगे और आप समझने लगेंगे। कई लोग सोचते हैं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि केवल प्रार्थना काफी नहीं, जब तक उसमें समर्पण नहीं होता, जब तक उसमें त्याग विलट नहीं होता, वो सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सब कुछ छोड़ दो, मुझे पूरी तरह समर्पित हो जाओ। ये आसान नहीं है। हमने हर चीज को पकड़ रखा है, अपनी इच्छाएं, अपने डर, अपनी अपेक्षाएं। और जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम त्याग करते हो, तभी मैं तुम्हें पूरा पकड़ता हूं। त्याग का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ दें, अपनी शर्तों को छोड़ दें, अपनी जिद को छोड़ दें। क्योंकि जब आप कहते हैं, हे प्रभु, जो आप चाहें वही हो, तब सच्चा समर्पण शुरू होता है। समर्पण का अर्थ है भरोसा करना बिना सवाल किए, मानना कि जो हो रहा है उसमें भी कोई शुभ छुपा है। यहां तक कि अगर आप खो भी रहे हैं, तो कृष्ण उसमें भी कुछ दे रहे हैं, जो आप अभी नहीं देख पा रहे। और यही सबसे कठिन साधना है, पर सबसे सुंदर भी। क्योंकि जब एक भक्त सब कुछ छोड़ देता है, तब ईश्वर खुद सब कुछ बन जाते हैं। उसकी चिंता, उसकी रक्षा, उसका मार्गदर्शन, सब कुछ श्री कृष्ण स्वयं संभाल लेते हैं। तो आज अपने भीतर देखिए, क्या आप सच में समर्पित हैं, या बस कह रहे हैं, प्रभु मेरी मर्जी से करो? अगर हां, तो अभी आंखें बंद कीजिए, धीरे से बोलिए, हे कृष्ण, जो आपने लिया वह भी आपका था, जो बचा है वह भी आपका है, और जो मिलेगा वो भी आपका ही होगा। मैं अब कुछ नहीं चाहता, बस आप मुझे थामे रहिए। यह भाव आपको मुक्त कर देगा। फिर जीवन में चाहे जो हो, आप भीतर से अडिग रहेंगे, क्योंकि जिसने खुद को कृष्ण को सौंप दिया, उसे फिर कोई चीज तोड़ नहीं सकती। त्याग का अर्थ है भीतर से हल्का हो जाना, और समर्पण का अर्थ है हर हाल में मुस्कुरा पाना। आज से इस साधना की शुरुआत कीजिए। त्याग करिए वो जो बोझ है, और समर्पण कीजिए उस शक्ति को जो आपको हर रोज देख रही है, हर सांस के साथ। सुनते रहिए। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे ध्यान और आत्मा की शक्ति। क्या आप थक चुके हैं? मन हर समय दौड़ रहा है, सोचते रहना, फिर भी समाधान न मिलना। ये सब होता है क्योंकि हम मान से जी रहे हैं, शौन आत्मा मामीलस से नहीं। और जब तक हम मन से जीते रहेंगे, कभी चैन नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आत्मा अजर है, अमर है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है। लेकिन हमें भूल हो गई है। हमने खुद को शरीर मान लिया है। हमने सोच लिया है कि यही मैं हूं, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा दुख, मेरा सुख। लेकिन आप सिर्फ यह शरीर नहीं हैं,
आप एक दीपक हैं जिसमें आत्मा की लौ जल रही है, और उस लौ को शांत करने के लिए चाहिए ध्यान। ध्यान कोई विशेष तकनीक नहीं है। ध्यान का अर्थ है सिर्फ खुद से जुड़ जाना। थोड़ी देर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपने अंदर देखिए। कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुनिए। हाँ, आप पाएंगे शुरुआत में शोर होगा, बहुत सारी बातें, विचार, यादें, पर धीरे धीरे एक मौन उतरता है, एक ऐसी शांति जिसे आप शब्दों में नहीं बांध सकते। वहीं श्री कृष्ण हैं, क्योंकि श्री कृष्ण बाहर नहीं हैं, वो हमारे भीतर हैं। आप जब ध्यान में उतरते हैं, आप उनसे मिलते हैं। ना मंदिर की जरूरत है, ना फूलों की, बस अपने हृदय की जमीन तैयार करिए। श्री कृष्ण वहां उतर आएंगे। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ध्यान कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आप सांस ले सकते हैं, तो ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान में कोई सिद्धि नहीं चाहिए, बस वानपन्यता, कड़ी चाहिए और नियमितता। हर दिन थोड़ा समय निकालिए, 2 मिनट से शुरुआत कीजिए। बस बैठिए, चुप रहिए और मानो कृष्णन का नाम भीतर दोहराइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो नाम अब खुद बोल रहा है। आप नहीं झप रहे, आप में झप हो रहा है। यही है सच्चा ध्यान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान करता है, वो मेरी ओर खींचता चला आता है और मैं उसकी आत्मा को मुक्त कर देता हूं। आज से थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन, थोड़ा खुद से मिलना। फिर देखिए, आप में जो डर है वो घटेगा, जो बेचैनी है वो पिघलेगी, और आप अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि मेरी ये आपके भीतर की आवाज आंख है। अभी आप यही कीजिए, कुछ मत सोचिए, बस अगले कुछ मिनट आंखें बंद कीजिए और अंदर से कहिए, हे कृष्ण, मैं आपके साथ हूं, आपके भीतर हूं, मुझे बस अपने पास रखिए। शेष सब वो संभाल लेंगे। अब अगले भाग में हम जानेंगे मौन की ताकत और शब्दों की मर्यादा। शब्द हमें तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। श्री कृष्ण कैसे मौन में बोलते हैं, वो अगला अध्याय होगा। आज के इस संसार में हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी बात कह रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मारद मौन को समझते हैं। पर श्री कृष्ण वो मौन में भी बोलते हैं। याद है वो दृश्य, जब अर्जुन रो रहा था, कांप रहा था, अपने सवालों में उलझा हुआ था, तब कृष्ण कुछ समय तक कुछ नहीं बोले, बस चुप रहे। क्यों? क्योंकि मौन वो जमीन है जहां से सच्चे शब्द उगते हैं। अगर आप किसी को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले चुपानन हो जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको समझें, तो अपने भीतर मौन लाइए। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, मौन का अर्थ है भीतर का संतुलन, शब्दों से परे की शांति, अपने अंदर की आवाज को सुन पाना। शब्द अच्छे हों तो मरहम बनते हैं, लेकिन गलत हों तो जर भी। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वाणी ऐसी हो जो सत्य भी हो और प्रिय भी। सत्य बोलो, लेकिन ऐसा न बोलो कि सामने वाला टूट जाए। कभी कभी किसी का दिन सिर्फ एक मीठे शब्द से बदल सकता है, और कभी कभी किसी का जीवन सिर्फ एक कठोर वाक्य से टूट सकता है। तो बोलो, सोचकर, क्योंकि आपकी वाणी में भी कृष्ण का अंश है। आप जो बोलते हो वो ब्रह्मांड में जाता है और फिर वही लौट कर आता है। इसलिए आज से एक साधना शुरू कीजिए, कम बोलना, सोचकर बोलना, और जब शब्द जरूरी ना हो तो मौन को अपनाना, क्योंकि मौन में ही श्री कृष्ण सुनाई देते हैं। आप चुप होंगे तो वो बोलेंगे, आप शांत होंगे तो वो मार्ग दिखाएंगे, आप रुकेंगे तो वो चलाएंगे, और यही मौन आपको वहां ले जाएगा जहां शब्द नहीं पहुंच सकते। तो अब एक अभ्यास कीजिए, हर दिन कुछ पल मौन रहिए, बिना मोबाइल, बिना बातों के, बस अपने साथ, और फिर धीरे से भीतर कहिए, हे कृष्ण, आज मैंने बहुत कुछ बोला, अब मैं चुप हो रहा हूं, अब आप बोलिए, मैं सुनूंगा। शुरुआत में कुछ भी महसूस नहीं होगा, पर कुछ दिनों बाद एक हल्की सी ऊर्जा, एक अंदर की आवाज, एक शांति आपको ढंक लेगी। वो श्री कृष्ण होंगे। अब आगे हम चलेंगे उस रास्ते पर जहां धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आगे कुछ दिखता नहीं, ना कोई राह,
ना कोई साथी, ना ही कोई जवाब। हर तरफ बस एक शून्यता। ऐसा लगता है जैसे समय ही थम गया हो। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो उस मौन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ता, उसे ही मैं अपना मानता हूं। अर्जुन भी तो ऐसे ही एक क्षण में खड़ा था। अपने ही अपनों से युद्ध करना था। मन बिखर चुका था। लेकिन तब कृष्ण बोले, यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन तू अपने स्थान पर अडिग रह। और यही है धैर्य। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा है। धैर्य का अर्थ है शांति से जलते रहना, बिना किसी को दिखाए। आपके जीवन में कई बार ऐसा आएगा जब कोई नहीं समझेगा कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, पर वही समय आपको निखारने का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं देर करता हूं तो दरअसल मैं बेहतर तैयार कर रहा होता हूं। जो व्यक्ति उस प्रतीक्षा में भी स्थिर रहता है, जो बिना शिकायत के चुपचाप चलता रहता है, वही असली साधक है। तो जब सब कुछ रुक जाए, बस एक काम करना, सांस लो, शांत बैठो और अंदर से कहो, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मैं हिलूंगा नहीं। आपने कहा है धैर्य रखो, तो मैं बस आपके भरोसे खड़ा हूं। देखना, तूफान के बाद जो प्रकाश आएगा वो सामान्य नहीं होगा। वो कृष्ण की कृपा का उजालन होगा। लोग पूछेंगे, तुमने कैसे सहा? और आप कहोगे, मैं नहीं सहा, कृष्ण ने थामा था। धैर्य कोई छोटी बात नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आज से अपने जीवन में एक नई आदत जोड़िए। जब भी कुछ समझ ना आए, शिकायत मत करिए, बस धीरे से कहिए, धैर्य, बस धैर्य, कृष्ण देख रहे हैं। यही अभ्यास आपको दूसरों से अलग बनाएगा। आपका चेहरा शांत होगा, आपकी दृष्टि स्थिर होगी और आपके भीतर एक मौन आंधी होगी जो केवल प्रभु जानेंगे। अब अगला भाग। दोस्तों, लोग पूछते हैं, क्या श्री कृष्ण और राधा में प्रेम था? मैं कहता हूं, नहीं, वहां प्रेम था नहीं, वहां प्रेम ही था। राधा और कृष्ण, ना कोई वचन, ना कोई विवाह, ना कोई अधिकार, फिर भी इतना गहरा संबंध कि आज तक हर भक्त यही कहता है, राधे कृष्ण, कृष्ण से पहले राधा। ऐसा क्यों? क्योंकि राधा का प्रेम किसी मांग पर नहीं टिका था। वो तो पूर्ण समर्पण था। ना शर्तें थीं, ना शिकायतें, ना अपेक्षाएं। बस आप हैं, बस यही बहुत है। आज हम प्रेम को पाने की वस्तु समझते हैं। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं रहा, तो वो प्रेम नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वो है जो बिना छुए भी जुड़ जाए, बिना पास आए भी पास रहे और बिना कहे भी सब कह जाए। राधा ने कृष्ण को कभी बांधने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कृष्ण को बस पहचाना। और जो पहचान ले, वो मांगता नहीं, बस प्रेम करता है। आप सोचिए, क्या आज के रिश्तों में यह शुद्धता है? नहीं। हमने प्रेम को एक लेन देन बना दिया है। तुम मेरे हो, तभी मैं तुम्हारा हूं। पर कृष्ण और राधा का प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं, चाहे तुम किसी के भी हो। यह प्रेम शरीर से नहीं, अनिन आत्मा मिन से होता है। इसलिए जब राधा ने कृष्ण से कहा, आप किसी और से विवाह कर लेंगे, कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, विवाह शरीर का बंधन है और हमारा बंधन तो आत्मा का है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप टूटे बिखरे, रोए, तो याद रखिए, शायद वह प्रेम नहीं, बस एक मोह था। और अगर कभी ऐसा प्रेम मिले जिसमें सामने वाला आपके बिना मांगे भी आपके लिए मौन में प्रार्थना करे, तो समझ लीजिए वो राधा कृष्ण की छाया है। प्रेम कोई हासिल करने की चीज नहीं है। प्रेम तो वो है जिसमें आप अपनी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी में मुस्कुराना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम प्रेम करना सीख जाओगे, बिना डर, बिना अधिकार, बिना मांग, उस दिन मैं तुम्हारे हृदय में उतर आऊंगा। तो आज अपने भीतर झांकिए, क्या आप सच में प्रेम करते हैं या बस अपने अकेलेपन से भाग रहे हैं? यदि प्रेम करना है तो राधा की तरह करना सीखिए, शुद्ध, मौन, समर्पण भरा। अब अगला भाग होगा। दोस्तों, स्वर मधुर, हल्का, आत्मीय, जैसे कोई भीतर उतरकर शांत भाव से बात कर रहा हो।
श्री कृष्ण हर चित्र में मुस्कुराते हुए, हर मूर्ति में प्रसन्न मुद्रा में, हर कथा में हल्की मुस्कान के साथ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जीवन संघर्ष है, लेकिन दुख नहीं है। वे जानते हैं हर क्षण बदलने वाला है, इसलिए मुस्कुराते हुए जीना ही श्रेष्ठ है। जब माँ यशोदा उन्हें डांटती थी, वे मुस्कुराते थे। जब पूतना विष पिलाने आई, वो मुस्कुराए। जब माखन चोरी पकड़े गए, वो मुस्कुराए। जब रासलीला में गोपियों को रुलाया, वो फिर भी मुस्कुराए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब अर्जुन रो रहा था, धर्म और अधर्म टकरा रहे थे, तब भी श्री कृष्ण शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए खड़े थे। श्री कृष्ण की मुस्कान कोई साधारण बात नहीं है, वो एक दृष्टिकोण है। उनकी मुस्कान कहती है, जो होगा वो बीत जाएगा, और जो बचा रहेगा वह तुम होगे। उनकी मुस्कान हमें सिखाती है, जब हालात खराब हों तब भी हल्के रहो, जब लोग बदलें तब भी अपने भीतर स्थिर रहो, जब सब खो जाए तब भी भरोसे से जियो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम कृष्ण के करीब हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, मैं उसमें निवास करता हूं। तो क्या आप मुस्कुरा पाते हैं, या सिर्फ तब जब सब ठीक हो? सच्ची मुस्कान वो होती है जो आंसू के पीछे भी बची रहे, जो बिछड़ने के बाद भी कहे, प्रेम हुआ था, यही बहुत है। जो हार के बाद भी बोले, मैंने कोशिश की थी, यही काफी है। तो अब से हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहिए, मुझे जीवन से शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण है। हर रात जब सोने जाए तो आंखें बंद करके बस हल्के से मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि यह मुस्कान ही प्रार्थना बन जाएगी। कृष्ण की तरह जीना है तो सीखो, मुस्कुराकर सहना, हंसकर समझना, और बिना बोले प्रेम करना, क्योंकि जहां मुस्कान है वहीं कृष्ण है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। इतना सब सुनने के बाद अब एक ही सवाल बचता है, क्या श्री कृष्ण मेरे बाहर हैं या मेरे भीतर? श्री कृष्ण मंदिर में हैं, चित्रों में हैं, मंत्रों में हैं, पर क्या आप उन्हें वहां खोजते रहेंगे, या कभी अपने भीतर झांकेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव में हूं, हर आत्मा में हूं, तुम्हारे भीतर भी मैं ही हूं। आपका धैर्य, आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी मुस्कान, ये सब उसी कृष्ण के अंश हैं। कभी कभी जब आप किसी को बिना वजह माफ कर देते हैं, वो कृष्ण बोलते हैं। जब आप किसी टूटे हुए को चुपचाप सहारा दे देते हैं, वो कृष्ण चल रहे होते हैं। जब आप हार के बाद भी मुस्कुरा देते हैं, वो कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं। कृष्ण कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं, कृष्ण वो भीतर की आवाज है जो कहती है, डरो मत, मैं हूं। जीवन में जब सब टूट जाए, तो अगर कोई कहे, मैं तेरे साथ हूं, तो वही कृष्णन है। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं प्रेम से बोलता हूं? क्या मैं समय पर चुप रहता हूं? क्या मैं कर्म करता हूं बिना फल की चिंता किए? क्या मैं हर परिस्थिति में खुद को संभाल पाता हूं? अगर हां, तो आप में कृष्ण जाग चुके हैं, और अगर नहीं, तो घबराइए मत, क्योंकि वो सोए हैं, मरे नहीं। बस उन्हें बलाना पुकारिए, जैसे अर्जुन ने पुकारा था। श्री कृष्ण बाहर से नहीं आते, वो भीतर से जागते हैं। तो आज आखिरी बार आंखें बंद कीजिए और सिर्फ एक बात कहिए, हे कृष्ण, मैंने बहुत कुछ मांगा आपसे, अब कुछ नहीं मांगता। बस इतना दीजिए कि मैं खुद को पहचान सकूं। मुझे मेरे भीतर के आप से मिलवा दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे हर भय मिट रहा है, हर चिंता शांत हो रही है, हर द्वार खुल रहा है, क्योंकि अब आप और कृष्ण अलग नहीं रहे। अब हर सांस में कृष्ण है, हर मौन में कृष्ण है, हर कर्म में कृष्ण है, हर आंसू में कृष्ण है, हर मुस्कान में कृष्ण है। अब जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि कृष्णमय म्यान होने के लिए है। अब आप केवल एक इंसान नहीं, अब आप कृष्ण की छाया, दाह हैं। अब जो आप कहें वो करुणा हो, अब जो आप सोचें वो शांति हो, अब जो आप बने वो भक्ति हो। और जब कोई आपसे पूछे, कृष्ण कहाँ है, तो मुस्कुराकर कहिए, जहां प्रेम है, जहां सत्य है, जहां समर्पण है, वहीं कृष्ण है, और मैं भी वहीं हूं। तो दोस्तों, अगर आज इस वाणी ने आपके मन को छुआ, आपके भीतर को जागा, तो जान लीजिए वो श्री कृष्ण ही थे। क्योंकि कृष्ण सिर्फ मुरली बजाते नहीं, वो आत्मा को भी जगा देते हैं।
अगर आपके प्रश्न शांत हो गए, अगर मन हल्का हो गया, तो बस एक बार आंख बंद कीजिए और कहिए, जय श्री कृष्ण। यही मंत्र, यही शांति, यही प्रेम आपके साथ हमेशा बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि ये वाणी हर उस हृदय तक पहुंचे जो टूटा हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम मिलकर श्री कृष्ण की वाणी को हर आत्मा तक पहुंचाएंगे, हर उस आत्मा तक जो अपने भीतर के कृष्ण को ढूंढ रही है। हम फिर मिलेंगे एक नई वाणी में, एक नई शांति के साथ। तब तक प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।